वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग सभी प्रकार के वनडे एग्जाम्स के लिए मैथ्स के एक बेहतरीन क्लास के साथ हाजिर हैं, जिसमें 10 बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 की भर्ती को टारगेट किया है तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, प्रक्रिया बहुत ही आसान सी है। आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और कोर्स को ज्वाइन करते समय कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर डिस्काउंट, जिससे आपको 80% ऑफ मिलेगा और मात्र 99 रुपये में आप कंप्लीट स्टडी मटेरियल के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और या फिर अगर आपको किसी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्नों पर। देखिए, प्रश्न पहला दिया है, एक्स आदमी एक काम को 40 दिनों में पूरा करते हैं और 5 अतिरिक्त आदमी लगाने से 10 दिनों की बचत होती तो 30 आदमी काम को पूरा करेंगे। देखिए, बोला जा रहा है कि एक्स आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा करते। ठीक, एक्स आदमी है, इन्होंने क्या किया, काम को 40 दिन में पूरा कर दिया, मतलब टोटल काम हो गया 40 एक्स। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि अगर 5 और अतिरिक्त आदमी लगा दिया जाए। देखिए, एक्स आदमी पहले ही थे, हमने क्या किया, एक्स प्लस 5 आदमी कर दिया। तो अब क्या हो गया कि काम जो है ना 10 दिन पहले ही हो गया। जो काम 40 दिन में हो रहा था अब ये काम 30 दिन में ही हो गया, क्योंकि 10 दिन पहले हो गया। अब कैलकुलेट कीजिएगा, 40x बराबर 30x और प्लस 150। अब इसको इधर कन्वर्ट कीजिएगा, मतलब इधर भेजिएगा तो आपको मिलेगा 10x बराबर 150, x बराबर आपको मिल गया 15। x की वैल्यू 15 आ गई। अब जैसे x की वैल्यू 15 आ गई तो 15 चाहे आप यहाँ रख लीजिए चाहे यहाँ रख लीजिए, आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। तो देखिए, टोटल वर्क कितना है, 40 गुणे 15। अब आपसे बोला जा रहा है कि 30 आदमी इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 30 आदमी से कराना है, 30 से भाग कर लीजिएगा, 0 से 0 कट गया और यहाँ पे काटेंगे तो आपको मिलेगा 5 चौका 20। तो अगर 30 आदमी इस काम को करेंगे तो काम 20 दिन में पूरा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, टाइम एंड वर्क के जब कभी भी ऐसे प्रश्न आएंगे तो बस आपको टोटल वर्क ढूंढना है, बाकी आपका आंसर आराम से बनेगा। अगला प्रश्न दिया, एक भिन्न का अंश हर के 2 गुना से 1 अधिक है यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 16/21 है तो भिन्न क्या होगा। देखिए, प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि जो भिन्न का हर है अंश के 2 गुने से 1 ज्यादा है, जो अंश है उसका 2 गुना कर दीजिएगा और उससे 1 ज्यादा कर दीजिएगा। तो जैसे आप देखेंगे ना इस कंडीशन में, देखिए ऑप्शन नंबर ए तो पहले एलिमिनेट हो गया, क्योंकि आप क्या बोल रहे हैं कि जो अंश है, जैसे अंश अगर x है तो जो इसका हर बनेगा पता है कितना बनेगा, हर बन जाएगा 2x + 1, क्योंकि 2 गुना से 1 होना चाहिए ना। देखिए कि यहाँ पर ये क्या है, ये 7/3 है तो एलिमिनेट हो गया। अब या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन सी होगा या तो ऑप्शन डी होगा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, बोला जा रहा है कि जो भिन्न है और उसका व्युत्क्रम, भिन्न और उसका व्युत्क्रम कहने का तात्पर्य x बटे ये 2x + 1 और प्लस में इसका व्युत्क्रम कर दीजिएगा, मतलब 2x + 1/x। इसका जो सम मिलेगा आपको कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 2 सही 16/21। अब इस डेटा को सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसका व्युत्क्रम निकालना है। तो आप यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे ना, एक चीज को पकड़िएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देने योग्य बात है। अब यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन बना, x बटे 2x + 1 और प्लस में 2x + 1 बटे में x बराबर 21 दूना 42। 42 में अगर आप 16 जोड़ेंगे तो 42 6 48 और 10 58, 58 बटे में 21। अब आपके पास एक ऑप्शन है, या तो आप इसका क्वाड्रेटिक बनाइए, ये तरीका है, या तो आप हिट एंड ट्रायल से रख के चेक कर लीजिए। तो ज़्यादा अच्छा है कि हिट एंड ट्रायल से चेक कर लीजिए, वो ज़्यादा आसान होगा। जैसे अगर हम 3/7 को सेलेक्ट करें तो 3/7 और प्लस में 7/3, इसको सॉल्व कीजिएगा। 3 तिरिक का 9 और 7 सते 49 और बटे 7 त्रिक 21। और वैसे भी आपको नीचे 21 दिख रहा था तो 7 त्रिक 21 ऑप्शन बी से ही मिलता, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।
देखिए इस प्रश्न को एक बार फिर से समझ लीजिएगा अगर आपको कोई डाउट है तो। इसको ना अगर आप बेसिक तरीके से करेंगे तो फंस जाएंगे और काफ़ी लंबा पड़ेगा। देखिए बोला क्या जा रहा है कि भिन्न का जो हर है अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। देखिए जो हर होगा, जैसे अगर अंश x हो गया तो इसका हर बनेगा 2x + 1। आप यहाँ से अगर देखेंगे, देखिए अंश छोटा होगा हर बड़ा होगा, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ पे अंश क्या था, बड़ा था। अब बोला जा रहा है कि ये भिन्न और इसके व्युत्क्रम का योग, तो भिन्न कितना है, x बटे में 2x + 1, ये भिन्न है, और प्लस में इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 2x + 1/x। इसका जो सम आएगा ये आएगा 21 दूना 46 और 16, 21 दूना 42 और 16, 58 बटे में 21, ये मिला। अब आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा x² प्लस यहाँ पे काफ़ी बड़ा डेटा आएगा, तो इसलिए सॉल्व न कीजिए, आप एक एक वैल्यू को उठा के चेक कीजिए। जैसे ये भिन्न है 3/7, तो जब 3/7 को देखेंगे तो 3/7 और प्लस में 7/3 बराबर में 58/21। आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखिए 3 तिरिक का 9 प्लस 7 7 49 और बटे में 7 तिरिक 21, तो आपको मिल गया सीधा। तो यही आंसर हो गया, चेक करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अगले प्रश्न पर आएंगे। दिया है सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या जिसे 4, 5, 6 और 8 से भाग देने पर शेषफल 3 बचे, परंतु संख्या 9 से भाग देने पर कोई शेष न बचे। तो पहले देखो इसमें से कौन सी संख्या जो 9 से कट जाएगी। 243 ये भी कट जाएगा, है ना। 123 9 से नहीं कटेगा तो ये तो पहले ही बाहर हो गया, है ना। 363 भी नहीं कटेगा तो ये भी पहले बाहर हो गया। अब 729 या 243 में से कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक। देखिए इन सब प्रश्नों को सॉल्व नहीं करने, कॉन्सेप्ट समझना है। 9 से भाग करने पर कोई शेष नहीं बच रहा था, यहाँ पे 9 से भाग करेंगे तो शेष बचेगा, यहाँ पर भी भाग करेंगे तो शेष बचेगा, ठीक। 9 की डिविजिबिलिटी अंकों का योग होता है। देखिए 4 3 7 और 2 9 ये कट रहा है, 7 2 9 और ये 9 कट रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हो गया। अब बोला जा रहा है कि 4 से भाग देने पर 6 शेष बचे। देखिए यहाँ पर अगर आप 4 से भाग देंगे ना तो इसमें आप 4 से भाग दे के देखिएगा 3 शेष आएगा। 4 का भाग मतलब अंतिम 2 अंक। 243 में अगर आप 4 से भाग देंगे तो आपको 3 शेष मिलेगा। तो अब 4 से भाग देने पर अगर आपको 6 शेष चाहिए, है ना। अच्छा 4 से भाग देने पर कितना शेष, 3 शेष बचाना है, तो यहाँ पे बचेगा, है ना। तो इसमें 4 से भाग देने पे 3 शेष बचेगा, और इसमें अगर 4 से भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि 378 सिक्कों में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं जिनके मूल्यों का अनुपात इतना है, तो आपको बताना है 50 पैसे के कितने सिक्के। देखिए 1 रुपए के अगर 13 सिक्के बोला जा रहा है कि सिक्के हैं जिनके मूल्यों का अनुपात, अगर 1 रुपए का 13 रुपए बनाना है तो आपको 13 सिक्का रखना पड़ेगा, ये 1 रुपए वाली बात है ना। 50 पैसे का अगर आपको 11 रुपए बनाना है तो आपको 22 सिक्के रखना पड़ेगा, और 25 पैसे से अगर आपको 7 रुपए बनाना है तो 28 सिक्का रखना पड़ेगा, ठीक। अब ये सिक्कों की वैल्यू है, देखिए आप इसको जोड़ लीजिएगा। अगर यहाँ पे जोड़ेंगे तो 28 और 22 50 50 और ये 63 की वैल्यू दे रखा है 378। तो यहाँ पर आपको 1 की वैल्यू निकालना है, तो कैलकुलेट कीजिएगा, यहाँ से 6 बार में कट जाएगा। 1 की वैल्यू हो गई 6, और आपसे पूछा जा रहा है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे के 22 सिक्के, 22 छक्का 132, ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न दिया है 114 बाईसाइकिल बेचने पर जान को 6 बाईसाइकिल के विक्रय मूल्य की हानि हुई, है ना। तो उसकी प्रतिशत हानि कितनी आपको ये बताना है। देखिए उसने 114 साइकिल बेचा और 6 के बराबर उसको लॉस हो गया, है ना। तो ये प्रश्न बहुत ही आसान है, इसका सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न दिया 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है, उनके ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है, तो उनके आधार की लंबाई का अनुपात कितना होगा। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। मान लीजिए ये ट्रायंगल 1 है और ये ट्रायंगल 2 है, इसके एरिया का अनुपात दिया हुआ है। देखिए एरिया क्या होता है, 1/2 आधार बेस और इंटू हाइट, ये फार्मूला पहले के लिए हो गया। अब दूसरे का भी रख लेते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये दूसरे का हो गया। इनके क्षेत्रफल का अनुपात दिया 4:3, ठीक, 4:3, ये भी सेट हो गया। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। देखिए इनका आधार इसमें ऊंचाई का अनुपात दिया 3 4 और आधार पूछा जा रहा है, तो लिखिए देखिए बेस 1 गुणे 3 और बटे में बेस 2 गुणे में 4 और बराबर में 4/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेस 1 रेशियो बेस 2 जो आ जाएगा ये हो जाएगा 16:3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में, तो इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि इसका समांतर माध्य क्या होगा। देखिए ये संचयी बारंबारता दिया, संचयी बारंबारता से पहले बारंबारता निकालेंगे। देखिए यहाँ पे चर है तो चर को हम लोग x मान लेते हैं, इसकी जो फ्रीक्वेंसी f हो जाएगी, देखिए, और यहाँ पे लिखेंगे fx, क्योंकि आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए चर 1 हो गया, इसकी बारंबारता है 2, ठीक, और जो चर 2 है इसकी बारंबारता हो जाएगी 9। 9 कैसे आएगा, क्योंकि संचयी बारंबारता में चीज़ों को जोड़ दिया जाता है। जो 3 है इसकी बारंबारता भी होगी 9, क्योंकि 11 9 20 आएगा। 4 जो होगा इसकी बारंबारता होगी 7, और जो 5 होगा इसकी बारंबारता होगी 3।
अब आपको यहाँ से fx निकालना काफ़ी आसान हो गया। 2 1 2, 9 दूना 18, 9 3 27, 7 चौका 28 और 5 3 15। अब देखिए जो समांतर माध्य होता है, माध्य बराबर होते हैं समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई बटे समेसन ऑफ एफ आई। समेसन का मतलब सम होता है। जैसे इन सबको जोड़ेगा, जोड़ने पर 30 आएगा क्योंकि 30 दिया हुआ है। अब इन सबको जोड़ दीजिएगा, 18 2 20 और 20 और 15 35 और इसको जोड़ेंगे तो आपको 55 देखने के लिए मिलेगा, है ना। 35 और 55, 35 में 55 जोड़ेंगे तो 90। तो m इज इक्वल टू 90 और बटे में 30। तो कैलकुलेट कीजिएगा, 3 मिलेगा। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। किसी घड़ी में 3:12 से 6 बजे तक समय बदलने में घड़ी की सुइयां कितने डिग्री घूम जाएगी। देखिए 3:12 हो रहा है, यहाँ से 6 बजना है तो कितना घूमेगा, ये घूमेगा 2 घंटा 48 मिनट। 2 घंटे 48 मिनट का समय बीतेगा। अब देखिए जो मिनट की सुई है ना, ये जो घंटे की सुई है, किसका पूछा, घंटे का पूछा जा रहा है। जो घंटे का सुई होता है 1 घंटे में ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो 2 घंटे में कितना बना लेगा, 60 डिग्री का। और 1 मिनट में जो बनाता है ये 1/2 डिग्री का बनाता है। तो 48 मिनट में 24 डिग्री का बनाएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, 84 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, यदि ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 40% अधिक है। इस प्रश्न को आप ए बी रूल से तुरंत बना सकते हैं। देखिए 40% का भिन्नात्मक मान जो हो जाएगा ये 2/5। अधिक दिया तो यहाँ पर प्लस लिख लेंगे, ठीक। अब अंश हमेशा समान रखेंगे, 5 और 2 7 हो गया। इसको जब प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 28 से 4/7। ऑप्शन सी इसका उत्तर बनेगा। तो दोस्तों ये आज की क्लास के बेहतरीन प्रश्न रहे जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। इस प्रकार के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और अगर आपने होमगार्ड एग्जाम को टारगेट किया है, इसका एग्जाम डेट अब धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं, तो आपको ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से इस बैच को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। इसमें ना आपको कंप्लीट सिलेक्शन मटेरियल मिलेगा शुरू से लेकर अंत तक का, और इसके बाद इसमें जो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न है उसको फॉलो किया जाएगा। कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम तक होगी। ये कोर्स आपको मिल जाएगा ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन पर। तो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप कोर्स ज्वाइन करके पूरी तैयारी एक जगह से कर सकते हैं।